जार्स और बॉटल्स को हम सुखा देते हैं धूप में, क्यों? हाँ, वाई वी लेट इट ड्राई? वाई वी ड्राई? टू लेट द फंगस ग्रो, फंगस को उगने के लिए। ऐसा काम हम क्यों करेंगे भाई? अगर अचार के बर्तन में फंगस लग जाए तो क्या होगा? विल यू बी एबल टू यूज योर पिकल्स अराउंड द ईयर? आप उसको पूरे साल यूज नहीं कर पाओगे. It will not be possible for you to use your pickles if there is growth of fungus. So why will you do effort? Why will you keep it in sun for the growth of fungus in your pickles? Huh? You should not do like that. We keep it in the sun to avoid growth of fungus. हम उसको धूप में क्यों रखते हैं? फंगस ना लगे. Next, question number 16. Look at it once. We can avoid wasting food. भोजन को वेस्ट करने से हम बचा सकते हैं. किस तरह से? किस तरह से बचा सकते हैं? हाँ, by taking only as much food as you need. आप केवल उतना भोजन लीजिए जितना आपको आवश्यकता है ना? You can keep remaining food safe for the next use. लेकिन अगर आप, बहुत से लोगों ने सेकंड ऑप्शन लिखा, देखिए क्या लिखा है, ईटिंग अप ऑल द रिमेनिंग फूड इवन इफ यू डू नॉट नीड. आवश्यकता नहीं है फिर भी सारा बचा हुआ भोजन है, खा लो, पेट में पड़ा रहेगा, है ना? तो इस तरह से आप खा करके ओवर ईटिंग करके बीमार पड़ने वाले हो. आप भोजन को वेस्ट होने से बचा लोगे लेकिन आप खुद बीमार पड़ जाओगे. सो डोंट डू ओवर ईटिंग. आप आवश्यकता से अधिक मत खाओ. ओके, Eat only as much quantity as you can digest easily. केवल उतना ही खाइए जितना आप अच्छी तरह से पचा सकें. So eating up all remaining food even if you don't need is not correct way to avoid wastage of food. है ना? फूड को वेस्टेज से बचाने के लिए सारा बचा हुआ भोजन खा लो, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है. ओके, अवॉइड ओवर ईटिंग इफ यू डू नॉट नीड. नेक्स्ट मिस्टेक विच यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 18. लुक एट इट. सम स्पाइसेस विच वी यूज इन आवर किचन. कुछ मसाले जो हम किचन में यूज करते हैं, स्पिनच, पोटैटोज, फंगस एंड टोमेटोज. पहले मुझे ये बताइए भाई, ये स्पाइसेस हैं, फंगस हाँ किचन में यूज करते हो यार? इतनी देर से हम लोग फंगस फंगस चिल्ला गए हैं. और डोंट यू नो द नेम ऑफ वेजिटेबल्स? सब्जियों के नाम तो आपको पता होने चाहिए भाई. टोमेटोज, पोटैटोज, स्पिनच, ये तो पालक सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं. हाउ कैन यू काउंट देम इन द लिस्ट ऑफ स्पाइसेस? है ना? तो ये सारी गलतियां आप तभी करते हो जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो. रीड योर क्वेश्चंस एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर सबमिटिंग इट. अपने क्वेश्चंस को, आंसर को सबमिट करने से पहले कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो. मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि आपको सब्जियों में और मसालों में फर्क नहीं पता है. यू ऑल नो वेरी वेल, बट यू हैव डन दिस मिस्टेक बिकॉज यू वर इन हरी. आप जल्दी में थे, आप लोग जल्दी में थे, है ना? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 19. चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू स्ट्रेन्ड मैंगो पल्प. उन लोगों ने मैंगो पल्प को स्ट्रेन किया था. स्ट्रेन मींस क्या था? छान लेना, है ना? क्यों किया था? व्हाई डिड दे स्ट्रेन मैंगो पल्प? टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट. डस्ट के फाइन पार्टिकल्स आप कैसे उससे रिमूव कर पाओगे? छन्नी से नहीं कर पाओगे ना. हाँ, इट वॉज जस्ट टू रिमूव द फाइबर. रेशे जो होते हैं आम के, उनको हटाने के लिए किया गया था ये छानने का काम, है ना? एंड लास्ट क्वेश्चन. वी यूज राइप मैंगोज फॉर एंड वी यूज अनराइप मैंगोज फॉर. राइप मैंगोज का यूज हम कहाँ करते हैं और अनराइप मैंगोज का यूज कहाँ करते हैं? वी यूज अनराइप मैंगोज इन आवर होम टू प्रिपेयर चटनी एंड पिकल्स. दिस आंसर इज करेक्ट. Those who have written chutney and pickles, their answer is correct. But by mistake, it is showing here wrong.
सो डोंट बॉदर अबाउट इट। यस, अगर लास्ट क्वेश्चन आपका गलत दिखा गया है तो उसको सही मानो, और सही दिखा गया है तो गलत मान लेना। इट इज मिस्टेक, इट इज बाय मिस्टेक, है ना, हाईलाइटेड। सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन टेस्ट which you submitted yesterday. Now if you have any other problem related to the revision test, you may ask now. Now you all are unmute. Yes students, बताइए अगर अब कोई प्रॉब्लम है आपको। सर कौन पीछे पीछे से बोल रहा था, आप पूछ रहे थे तो? बड़ा जो लोग यहाँ हैं वो बोल रहे थे, कुछ लोग क्लासेस अटेंड कर, एक दो लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए, आप लोगों को कोई और डाउट है? नो सर, नो डाउट। आप लोगों के डाउट्स कभी नहीं कहते हैं, लेकिन देखो रिजल्ट जो जब आपका आता है तो मार्क्स आर्यन गुप्ता का आया है सर। किसका? सर आर्यन गुप्ता का आया है। अब जिसने सबमिट किया होगा सबका आया होगा। मैं रिजल्ट आप लोगों को शाम तक भेज दूंगा, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल यू चेक व्हाइल बाइंग पैकेट ऑफ फूड? यस, व्हाट विल यू चेक, बताइए। आप पैकेट खरीदने जाते हो बाजार में तो क्या चेक करोगे? आपको पैसा पे कर, पैकेट भी चेक करते हैं। हाँ सर, एमआरपी, एमएफजी वेट, हाँ, एक्सपायरी डेट एंड द वेट ऑफ आइटम। यस। पैकेट का कलर तो चेक नहीं करते हो ना? पैकेट नेम, कलर ऑफ द पैकेट। सर पैकेट नेम हम कल नहीं दे पाए। नहीं, पैकेट सर पैकेट नेम हम कल नहीं दे पाए। ऑप्शन में एक्सपायरी डेट नहीं था क्या? सर आर्यन गुप्ता का एक बार देख लीजिए है कि नहीं। सर हम कल नहीं दे पाए। तो नहीं दे पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बताओ। आपको टाइम पे कहना, अब मैं कल का टाइम तो आज नहीं ला और सकता। एक बार और लिंक शेयर कर सकते हैं। सर ऑप्शन में Time and tide never wait for anyone. Have you ever heard this statement? Time and tide never wait for anyone. समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। If you want to be successful, if you want to do your work, you must be punctual. आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा बेटा, ये तो कंडीशन है। अगर आप पंक्चुअल नहीं होगे आप नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ मिस होता रहेगा। टाइम भी नहीं दिए सर, अब तो टाइम दिए थे। हाँ बोलिए। सर कल टाइम दिए थे। बिल्कुल दिया था बेटा मैंने। जो लोग क्लास में थे उनको पता है, कल जो लोग क्लास में थे उनको पता है। 455 जो लोग क्लास में थे उनको पता है, जिन लोगों ने सुना है उनको पता होगा। ओके सर आर्यन गुप्ता का देख लीजिए। आर्यन गुप्ता का रिजल्ट आपके पास पहुंच गया होगा बेटा। आपने सबमिट किया तो रिजल्ट मिला नहीं है आपको? मिला था कि नहीं मिला था ये बताओ। नो सर, नहीं मिला था? क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता। एवरीवन हैज गॉट इट रिजल्ट। सभी को रिजल्ट मिल गया बेटा। हमने सबमिट किया था। हाँ चलिए, अब हम लोग अपने आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का रिवीजन टेस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है? हाँ यस सर। हाँ, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े अब। ओके यस सर। Which chapter we have to start today? We have also done division of seeds and seeds, ना? Next week में आपका seeds and seeds टेस्ट होगा। नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूं, सीड्स एंड सीड्स से टेस्ट होगा। यस सर। सीड्स एंड सीड्स आई विल टेल यू ऑन द सेम डे। सर कब होगा? वेडनेसडे। सर कब होगा? ऑन वेडनेसडे इन नेक्स्ट वीक। वेडनेसडे? हाँ ओके सर। सेम टाइम आफ्टर 4:30 PM, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ एवरी ड्रॉप काउंट्स। Now we will start revision of our chapter. Every drop counts. Counts. सर रीडिंग करना है। Just wait. केवल रीडिंग नहीं करना है, रीडिंग करने वालों से मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा and they have to answer. यस सर। आंसर भी सर देने पूछिएगा, है ना? ओके सर। Be ready with your textbooks.
till then. Yes. सर आप क्या पढ़ाएंगे? Every drop counts. Can you see? Okay. You are unable ना to see करो the क्या board. कर सर दिख नहीं रहा है। Okay, okay. Look at board मारो now. तू तो बोल अब देखिए। मार ले जितने मारे के वाले मार ले Hey, will you please be quiet? अब मोबाइल हाँ करो तुम ये प्लाजी एमी What is the name of the chapter? Every drop counts. हर ड्रॉप, हर बूंद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. Sit the proper. Move from here. And please be quiet. Students, now tell me, what do you want? Should I mute you all or will you be quiet yourself? आप लोग खुद शांत रहोगे, मैं सबको म्यूट कर दूं. हम लोग खुद सुन रहेंगे। अगर आप शांत रहोगे तो द बेस्ट है. ट्राई टू बी डिसिप्लिन, है ना. थोड़ा सा मेहनत सीखो आप लोग. एंड वन बाय वन यू विल गेट चांस टू रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, सो लिसन इट केयरफुली. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो रिवीजन टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा. इट विल इंप्रूव डेफिनेटली. बट इफ यू विल नॉट लिसन, nothing is going to affect. Okay. यस सर, ध्यान से सुनेंगे। हाँ. Here is Agyan Gupta. Agyan Gupta, raise your hand if you have your textbook. यस सर। Agyan Gupta, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो हाथ खड़े करो. यस सर। Okay. Now start reading. First paragraph. Yes, sir. Every drop counts. जगह पहला पैराग्राफ पढ़िए आप. Every drop counts. ओके सर। The picture of हाँ. Ga- Start reading. Gandhi sir means Just wait. Lake G- King GHADSI of Ghazi of Jaisalmer Just got wait. Just it wait. made चलिए. 650. हेलो. जस्ट वेट. Yes, मैं sir. पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पढ़ोगे. यू विल फॉलो मी. Okay, sir. Okay. This Yes, is sir. a picture. Yes, sir. Start reading. This This is a is a picture picture of This Ghatsi is a sir. picture Of Ghatsi of sir. Ghazi sir. Of Ghazi sir. Yes. And then I will ask you to read it again. Sir means lake. Sir means lake. SAR sir means lake. Means Heel. lake. King Ghatsi of Jaisalmer. King Ghazi Of Jaisalmer. of Jaisalmer. Of Jaisalmer. Jaisalmer. Got it Jaisalmer. made. Got it made. Got it made. Got it made. 650 years ago. 650 years ago With the help of with the help of the people. the people All around the lake, all around the lake. there are ghats There are ghats with steps with steps leading to the water. leading to the water. Decorated verandas, Decorated verandas, large halls, large house, rooms, rooms, and much more. and much more. People came here People came here to celebrate festivals to celebrate festivals and for and for programs of Programs music and of- dance. music and dance. Children came Children came to study to study in the school on the ghat. in the school on the ghat. The talab belonged to everyone, The talab belonged to everyone, and everyone took care or to keep it clean.
And and everyone to care to keep it clean. Okay, now start getting it once again. अब जगह एक बार अपने से पढ़िए आप. This is a picture of Gadisar. Sir means Alec King's Ghazi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of people all around the lake. There are guards with steps leading to the water, decorated verandas, lounge halls, rooms, and much more. People came here celebrate festival for programs of music and dance. Children came to study in the school on Ghat. The talab belonged everyone and everyone took care to keep it clean. Okay, okay. Now, will you tell me, beta, that what is the meaning of Sag? S-A-R, Sag. Sag का meaning क्या होता है? Sag means what? किसका? S-A-R. S-U-N. S-A-R. Sag. Can you see on the board? What does it mean? Sag. Yes, sir. What does it mean? सर बता रहा हूँ. हाँ बताइए. Read the. बचा. Sag means lake. सर S-A-R. Sag means क्या होता है? Lake, झील. लेक लेक. Lake. Sir, L-A-K-E, lake. Lake यस means सर. झील. एक वाटर बॉडी होती है ना, जहाँ Yes, पानी sir. इकट्ठा होता है. यस सर. Okay. So Okay, sir. S-A-R Sag means lake. And this is picture of Ghatsi Sag. Yes, sir. आपकी बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है Ghatsi Sag का, can you see it? Can you see this picture? यस सर. I think you all have it. Yes, sir. Here is the Sag Yes, in sir. Ghatsi district. In a place यस सर. Ghatsi. Ghatsi में ये एक झील है और इस झील को किसने बनाया है? Who made this lake? Who made this Sag? घाट से. Who made this lake? King of Ghatsi. घाट से. King of Ghatsi. King of Ghatsi made this lake. Is it clear? घाट से के राजा King लेक of को बनाए Ghatsi. हैं. Yes, yes. King of लॉन्ग Ghatsi. मतलब क्या होता है? हाँ? सर लॉन्ग मतलब क्या होता है? Long. Long means lamba. L-O-N-G. Long. यस Lengthy. सर. है ना? So who made this lake? King of Ghatsi. And who helped him? The king घाटी Who सर. helped him? yes People of sir Ghatsi. yes sir yes sir People of Ghatsi helped the king to make this lake. इस झील को बनाने में किसने हेल्प किया था? People of Ghatsi. Ghatsi के Ghatsi. लोगों ने. Okay. And where is this Yes, Ghatsi sir. place? Ghatsi है कहाँ? Ghatsi कहाँ है? In Jaisalmer. Jaisalmer. जयपुर. Where is क्या Ghatsi? जैसे? In जैसलमेर. Jaisalmer. In Jaisalmer. So जैसलमेर. we are talking about a lake which is in Ghatsi. 650 years पहले बना है. और जैसलमेर कहाँ है? Yes, sir. Where is जैसलमेर? In राजस्थान. जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में. तो ये झील कहाँ बनाई गई है? एक ऐसी जगह राजस्थान पर में. जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है. This lake has been built Yes, sir. in a place where we have shortage of water. पानी की कमी है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया? एवरी ड्रॉप काउंट्स. हर बूंद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. पानी की हर बूंद इंपॉर्टेंट है. Yes, sir. है ना? एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट. वेयर? इन राजस्थान. Important. In Rajasthan, Jaisalmer, in this Ghatsi. And king जैसलमेर made ठीक this है. lake with the help of people of Ghatsi. And when this lake was built, ये झील कब बनाई गई थी? 650 years ago. आज से 650 साल पहले. 650 years ago this lake was built. और इस झील का उपयोग लोग क्यों करते थे? Yes. नहीं है, अब नहीं है. आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पानी पता होना लेने के चाहिए लिए. झील है या नहीं है. वहां लोगों ने अब क्या कर दिया है?
सर म्यूट have कर occupied दीजिए this lake हल्ला कर रहे to हैं। build their houses, है ना, and other buildings, and because of this they are suffering today. इसी वजह से आज वो लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्लास 4 में आपने अमिता की कहानी पढ़ी थी, वहां पानी की कमी थी, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों को लगाया था, है ना। दे ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, बट हियर टुडे व्हाट वी आर डूइंग, हम उन सॉल्यूशन, उन बनी हुई चीजों को भी नष्ट करते जा रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग दोज सोर्सेज ऑफ वाटर, है ना। और ये जो लेक थी ये किस तरह से बनाई गई थी? ऑल अराउंड द लेक यू कैन सी स्टेप्स, इसके चारों तरफ स्टेप्स बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी, ताकि लोग आसानी से पानी की सतह तक पहुंच जाएं, टू रीच इजिली अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, टू गेट वाटर फ्रॉम देयर। एंड देयर वर डेकोरेटेड verandas around the lake, and these verandas were used as school. Here students gather, collect here for their education. People also collect there, used to come, है ना, why? To celebrate festivals. लोग अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए भी वहां पर इकट्ठा होते हैं, है ना। Children came here to study, and people used to come at the place to celebrate festivals. So this Yes, sir. lake was multi-purpose. It was used for different purpose. Not only for getting water, it was used for education purpose. It was used to celebrate festivals. It was used to organize meetings. है ना? Yes, There were sir. many uses of this lake. Vibration Okay. kebab. Now, Vibration kebab. next the second stanza. अच्छा, आप लोगों का 10-20. So students, सर सर हम लोग का अटेंडेंस होगा ना? अटेंडेंस आपको हुआ ना, अभी आपने सबमिट किया है ना? आई थिंक Yes, sir. यू ऑल हैव सबमिटेड योर अटेंडेंस। जिन लोगों की अटेंडेंस मेरे पास आई है, मैं उनके नाम एक बार बोल देता हूँ, लिसन इट वंस, ओके। और जस्ट वेट, आवर टाइम इज आल्सो गोइंग टू ओवर, सो अटेंडेंस लीजिए। नहीं ठीक से नहीं होगा बेटा, ये एक ही बार लिया जाएगा। क्लास 5 27